हेलो स्टूडेंट, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है मोडाल्स। ठीक है, इससे पहले कि अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं चाहूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिल जाए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। ठीक है, चलो करते स्टार्ट टॉपिक अपना मोडाल्स। आप देख रहे होंगे ये एक मोडाल ट्री है। मान लो ग्रामर एक धरती है, इस धरती पे अनेक पेड़ उगते हैं। उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ है वर्ब। ये वर्ब भी कई तरह की होती हैं, इसकी कई प्रजातियां हैं। उस प्रजातियों में से एक प्रजाति है मोडाल्स की, यानी कि इस वर्ब का एक पार्ट है मोडाल्स। मोडाल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, जैसे कि इजम आर वाजबर है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये जितने भी मोडाल्स हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? मोडाल्स की शाखाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन से मोडाल्स हैं? देखिए, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, हैव टू, हैव टू, ये मेन मोडाल्स हैं। ठीक है, इन मोडाल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? किसी विशेष एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम मोडाल का इस्तेमाल करते हैं। वो विशेष एक्सप्रेशन क्या है? जैसे कि एक पेड़ हम क्यों उगाते हैं? क्योंकि हमें पेड़ों से लाभ मिलता है, हमें फल मिलते हैं, पत्तियाँ मिलती हैं, और भी अनेक तरह के इससे लाभ मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनके इस मोडाल ट्री का लाभ क्या है? इन मोडाल्स को इस्तेमाल करने के क्या लाभ हैं? इसका लाभ यह है कि हम इससे अपनी विशेष बातें, अपने विशेष एक्सप्रेशन जाहिर कर सकते हैं। वो एक्सप्रेशन कौन से हैं, यानी वो फल कौन से होते हैं? वो है ऑर्डर एक्सप्रेस करना है तो ऑर्डर होता है, परमिशन है, थ्रेट है, विश है, ब्लेस है, एडवाइस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, एटसेट्रा। ऐसी कई हम अपने एक्सप्रेशन जो है, अपने भाव, अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं मोडाल्स के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम मोडाल्स में शैल, विल करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। शैल का प्रयोग कहाँ होता है? शैल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। पहला यूज इसका है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, वैसे इसका हम शैल को अगर हम प्रोनाउंस करें तो फ्यूचर टेंस में इसका मतलब होता है गा, गी या गे। ठीक है, लेकिन फ्यूचर टेंस में किसके साथ आएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? या तो आई होगा या वी होगा। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट पर्सन होते हैं वो वर्ड जिनका हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी। सेकंड पर्सन वो वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्रयोग अपने सामने वाले के लिए करते हैं, जो हमारे सामने, जिससे हम बात करें, जैसे यू। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जब हम किसी और की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन में आता है, जैसे ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शैल की। शैल का पहला यूज है अपनी कोई बात फ्यूचर टेंस में कहनी है फर्स्ट पर्सन के साथ, तो हम यूज करेंगे शैल। जैसे आई शैल गो टू माई विलेज टुमारो। ठीक है, आई शैल गो टू माई विलेज टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कल अपने गांव जाऊंगा। अगला देखिए, वी शैल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। ये हो गया शैल का पहला यूज। दूसरा यूज देखिए, इन क्वेश्चन
टू एक्सप्रेस इंटेंशन, यानी कि इच्छा जाहिर करने के लिए, विद आई या वी। आई वी के साथ कोई क्वेश्चन में अपनी इच्छा जाहिर करनी है तो वहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे, जैसे कि शैल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू। इसका मतलब क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं। और देखिए शैल वी स्टे हेयर, क्या हम यहाँ ठहरेंगे। शैल का प्रयोग देखिए तीसरा प्रयोग है टू एक्सप्रेस ऑर्डर, यानी कि आदेश या आज्ञा, प्रॉमिस यानी कि वचन, एंड थ्रेट धमकी। किसके साथ, विद सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। यानी कि शैल का यूज आपने देखा अब तक तो आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हो रहा था, लेकिन अब जो है इस यूज में थर्ड यूज में होगा किसके साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। जैसे ऑर्डर, यू शैल कंप्लीट दिस टास्क राइट नाउ। यह ऑर्डर है क्योंकि कहा है कि आप इस काम को अभी करोगे, ऑर्डर। ठीक है, देखिए अगला, ही शैल get a wristwatch if he stands first in his class। अर्थात उसे यानी वह घड़ी प्राप्त करेगा यदि वह अपनी क्लास में फर्स्ट आएगा, यानी उसे घड़ी मिलेगी या यदि वह अपनी क्लास में फर्स्ट आएगा। तो यहाँ क्या है, प्रॉमिस वचन। अगला देखिए थ्रेट, यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसबिहेवियर। तुम्हें अपने बुरे व्यवहार के लिए सज़ा मिलेगी। दिस इज थ्रेट यानी कि धमकी। ठीक है, तो ये शैल का यूज हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे विल, यूज ऑफ विल। विल को भी हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं, इन फ्यूचर टेंस। किसके साथ होता है ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका भी प्रोनाउंस अगर हम करेंगे तो गा गी गे। सेंटेंस फ्यूचर टेंस में सेंटेंस का एंड गा गे गी गे पे होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, he will come here tomorrow।
ठीक है, पहला यूज हो गया। दूसरा यूज देखिए, इन क्वेश्चन टू एक्सप्रेस इंटेंशन, यानी कि इच्छा, इरादा को दर्शाने के लिए विद सेकंड पर्सन, यानी कि यू के साथ। जैसे विल यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तीसरा प्रयोग देखिए, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, यानी कि वचन, थ्रेट यानी कि धमकी, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। ये इस्तेमाल होगा विद फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यानी कि आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई विल बाय ए लैपटॉप फॉर यू इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास। मतलब कि यहाँ प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपके लिए एक लैपटॉप खरीदूँगा यदि आप अपनी क्लास में फर्स्ट आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉमिस। आई विल टीच यू ए लेसन। यहाँ ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें एक पार्ट पढ़ाऊँगा, लेकिन इसका जो मतलब है यहाँ पे सेंस जो है वो ये है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसका मतलब इसे धमकी दे रहे हैं। ठीक है, थ्रेट है ये। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, वी विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। अर्थात ये क्या है, डिटर्मिनेशन है। इसका मतलब है हम हर कीमत पे, यानी किसी भी कीमत पे, कोई भी कीमत पे सच्चाई का पता लगा के रहेंगे। ओके, इस प्रकार से हमने आज का टॉपिक शैल विल कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, हमारी ये वीडियो कैसे लगी, ये इसके लिए हमें कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, और अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले इसके लिए आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।